प्रेज द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। इससे पहले मैं कुछ भी बात करूं, मैं चाहता हूं कि ये कुछ दिल दहला देने वाली, दिल तोड़ देने वाली आपके सामने मैं कुछ ये वीडियो क्लिपिंग्स जो हैं उनको शेयर करना चाहता हूं, जो कि रिसेंटली अटैक छत्तीसगढ़ की कलीसियाओं में हुआ है। आज आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो वहां पुलिस बल के साथ मैं भी वहां पहुंचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे।
और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जिस तरीके से ये वीडियोस देखी होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चर्चेस को वेंडलाइज किया जा रहा है। और हमारे नए हिंदुस्तान में ये एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। मतलब कि न्यू इंडिया में एक न्यू नॉर्मल चीज़ बन चुकी है कि आए दिन आपको सुनने में मिल जाएगा कि चर्च को वेंडलाइज किया जा रहा है, क्रिश्चियन वर्शिप को इंटरप्ट किया जा रहा है। और एक न्यू नॉर्मल न्यू इंडिया में ये हो चुका है कि आए दिन पास्टर्स को अरेस्ट कीजिए, उन्हें जेल में डालिए, उनके ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगाइए। तो ये हमारे न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है आजकल। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से बेरहमी से चर्च को तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने बचाने की कोशिश करी, 5-7 पुलिस वाले बैठे थे, मतलब पहुंचे थे उस जगह पर। ये नारायणापुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट नारायणापुर में आती है जगह, छत्तीसगढ़ में एतका गांव की बात है। और जहां पर कुछ गांव वाले इकट्ठे हुए थे, 1000 लोग थे, कुछ ग्रुप्स में बट गए। और मैं नहीं समझता कि 5 से 7 पुलिस वाले कैसे 1000 लोगों को रोकते। हाँ, पुलिस वालों ने ट्राई करा, लेकिन उसमें एसपी जो थे उनको भी चोट आई, उनके भी इंजरी आई हैं, कुछ पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। तो जबकि एक बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को वहाँ पर होना चाहिए था, जब ऑलरेडी दे केम टू नो कि कुछ इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है चर्चेस को तोड़ने के लिए एक्सक्यूज़ मी। तो उन्हें वहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी तादाद में होना चाहिए था, पर 5 से 7 पुलिस वाले 1000 लोगों को नहीं रोक सकते हैं। ये बात बहुत कोई भी समझ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हमारे देश में यहाँ पर रहने वाली मेजॉरिटी से पूछेंगे, तो उनसे पूछेंगे कि आप कौन से स्कूल में अपने बच्चे को डालवाना चाहते हैं, तो वो नेचुरल सी बात है सेंट जॉन, सेंट जेम्स, सेंट मेरीज, सोफिया, सेंट थॉमस, इन्हीं का नाम लेंगे, जो उनका पहला, जिसके ऊपर रुझान होता है। जब वहाँ एडमिशन नहीं मिलते हैं तो फिर बाद में वो दूसरी जगह पर कोशिश करते हैं। और ये उन्हीं कैथलिक्स का चर्च है, जिन कैथलिक्स कॉन्वेंट में आप लोग अपने बच्चों को, और देखिएगा ज़रा उन स्कूल्स के अंदर रेशो क्या रहता है। अगर 60 बच्चे हैं एक क्लास में, तो देखिएगा कि उन 60 बच्चों में कम से कम आपको 50 बच्चे हिंदू मिलेंगे, और शायद उसमें 2-3 मुस्लिम मिलेंगे और 2-3 क्रिश्चियंस मिल जाएंगे। ये एवरेज होता है, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी जो स्कूल्स के अंदर, कैथलिक स्कूल के अंदर, कॉन्वेंट्स में, और क्रिश्चियन जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस के भी स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी आपको यही एवरेज मिलेगा। जो मेजॉरिटी वहाँ पर पढ़ने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, ये बात याद रखिएगा। जिनके साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, जिनको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, जिनको आज के ज़माने की एजुकेशन की और जो मॉडर्नाइजेशन की रेस है, इन स्कूल्स में भेज के उन बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो लोग इस रेस में हारे ना, पीछे ना रह जाएं, पर जीतें, मैनर्स सीखें, डिसिप्लिन सीखें, फ्लुएंट इंग्लिश सीख लें। पर होता क्या है कि फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के बाद मैं देखता हूँ कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया में या इस तरीके के और दूसरे मीडिया हाउसेस हैं, जब ये लोग किसी क्रिश्चियंस की खबर को जब छापते हैं ना, चर्च वेंडलाइजेशन की या किसी और चीज़ की, तो यही लोग इंग्लिश में उन्हीं स्कूल्स को कोसते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को कोसते हैं, पास्टर्स को कोसते हैं, जिनके स्कूल्स में पढ़कर इन्होंने एजुकेशन को प्राप्त किया। समझ रहे हैं। गुरु के लिए वैसे इंडिया में तो ये बोला जाता है कि माँ बाप से भी ऊपर होते हैं मेंटोर, गुरु, टीचर। और देखा जाए तो क्रिश्चियंस, देखा जाए तो यहाँ पर गुरु हैं, यहाँ पर टीचर हैं, जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो बेसिक आपके अंदर फाउंडेशन डालते हैं एजुकेशन की, मैनर्स की और डिसिप्लिन की। और आज उनके इंस्टीट्यूट्स, उनके क्या कह लीजिए, उनके इंस्टीट्यूट्स, और आज उनके स्कूल्स, कॉलेज, उनके इंस्टीट्यूट, क्या हो रहा है उनके साथ?
आज ये हो रहा है, पूरा बॉलीवुड खामोश है, पॉलिटिशियंस खामोश है, मीडिया हाउसेस खामोश है। और अगर यही किसी दूसरे धर्म में होता, जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए शायद माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम्स होता है यहाँ पर, लेकिन अगर ये किसी और के साथ होता तो शायद ट्विटर पे एक पूरी थ्रेड चल जाती, पूरी की पूरी एक आउटरीच हो जाती, दूसरी जगह पे भी आउटरीच हो जाती। बट क्योंकि चर्चेस के साथ हो रहा है, कोई आउटरीच नहीं दिख रही, कोई बॉलीवुड की हस्ती नहीं बोल रहा, क्योंकि कोई मीडिया वाला ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, कोई इस पे ऊपर का खास काम नहीं हो रहा, कोई धरना नहीं हो रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई आउटरीच नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है। और क्रिश्चियंस तो बेचारे खुद ही शांत हैं। क्रिश्चियंस कब कर रहे हैं? कनाडा में और अमेरिका में प्रोटेस्ट उन्होंने तब करा जब पंजाब में थोड़ी सी हेट स्पीच को बोला गया। जब हेट स्पीच बोला गया तो क्योंकि उन्हें लगा कि भाई हमें अपने पास्टर या अपने चर्चेस को डिफेंड करना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट करा। लेकिन जब मैंने तब भी ये बोला था कि आप लोगों ने इंडिया में पंजाब में प्रोटेस्ट करा, बहुत अच्छा करा। बहुत अच्छा करने का मतलब जब कोई भी चीज़ आप पीसफुली कर रहे हैं, आपने करा, तो आपने हुआ क्या? आपने प्रोटेस्ट कहाँ करा? कनाडा में करा। और कहाँ करा? अमेरिका में, क्योंकि पंजाब में कुछ हेट स्पीच दी गई। लेकिन असली प्रोसिक्यूशन कहाँ हुआ? वहाँ तो केवल क्या दी गई? हेट स्पीच। और आपने जो भी प्रोटेस्ट वगैरह करा अमेरिका में, कनाडा में, आपको पता है कि असली प्रोसिक्यूशन कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। आप इन चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कब करोगे बाहर? या सिर्फ आपने इसीलिए प्रोटेस्ट करा क्योंकि आप पंजाब से बिलोंग करते हो, आप पंजाबी हो, क्योंकि पंजाब में थोड़ी हेट स्पीच वगैरह हो गई, ऐसा हो गया, तो आपने वहाँ पर प्रोटेस्ट करा? आपको पता है कि रिसेंटली छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में कितने प्रोसिक्यूशन के केसेस हो चुके हैं? अभी रिसेंटली लास्ट सितंबर में एक पास्टर को फिर बंद कर दिया बरेली में, क्रिसमस के दौरान हुआ, ठीक है ना। 40 दिन तक वो बंदा अंदर रहा, ठीक है ना। वो अग्रवाल कम्युनिटी से है, लेकिन अब प्रभु को मानता है, यीशु मसीह को मानते हैं, सेवा करते हैं। उनको बंद करा, 40 दिन तक अंदर रहे। 40 दिन के बाद बेल ग्रांटेड हुई, अप्रूव्ड हुई। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर अब प्रचार करना, इवेंजलिज्म करना एक क्या बन चुकी है? जंग बन चुकी है। पर यहीं से जब यहाँ से बाहर जब आप जाते हैं, आपको आपके रिलीजन को प्रोपोगेट करने का, आपको आपके रिलीजन का प्रचार करने का और उसको सेलिब्रेट करने का गोरों के मुल्क में, क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, नेशंस में पूरी आज़ादी दी जाती है कि आप अपने रिलीजन का प्रचार करें, गोरों को कन्वर्ट करें। वहाँ पर आप क्या कहते हैं, हर तरीके से फ़ायदा उठा पाए, आप उठाते भी हैं। लेकिन जब अब यहाँ पर बात आ रही है, इंडिया में बात आ रही है, तो अब इंडिया में क्या हो रहा है? सबसे पहले आपने अपना बच्चा भेजना है तो कॉन्वेंट में भेजना है, कॉन्वेंट में पढ़ाना है। उसके बाद अच्छी शिक्षा पाने के बाद भेजना भी कहाँ पर है? क्रिश्चियंस के मुल्कों में, यानी कि कंट्रीज़ में, वो कंट्रीज़ में जो गोरों की कंट्रीज़ है, क्रिश्चियंस की कंट्रीज़ है, ठीक है ना। वहाँ आप में से किसी को धर्म परिवर्तन का खतरा नहीं लगता है जब आप उन्हीं के मुल्क में भेज रहे हैं। पर हो क्या रहा है? यहाँ पर चर्चेस पे अटैक हो रहे हैं, क्रिश्चियंस बिलीवर्स को पीटा जा रहा है, पास्टर्स को थ्रेश किया जा रहा है, धर्मांतरण के उनके ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं, और जिनमें से अधिकतर झूठे केसेस। अधिकतर क्या, जब जहाँ पर बात आती है फोर्स कन्वर्जन की या प्रलोभन वाली, वो समझ लीजिए झूठे केसेस ही होते हैं। इस लॉ को इस्तेमाल करके क्रिश्चियंस को, पास्टर्स को सताया जा रहा है। और सब क्या है? खामोश है, इसके ऊपर कोई भी आउटरीच नहीं है। एक इतना बड़ा इनजस्टिस एक लंबे वक्त से क्रिश्चियंस के साथ चल रहा है यहाँ पर, और उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर न्यू इंडिया। सुनिएगा इस बात को। छत्तीसगढ़ में क्या है प्रॉब्लम कि छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियंस घास बन गए हैं। मतलब दो हाथियों के बीच की लड़ाई हो रही है, तो उसके बीच में जो पिसती है, वो कौन पिसती है? उसके बीच में पिसती है हमेशा घास। तो ये दो हाथी हो गए, कांग्रेस और बीजेपी। अब क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी है छत्तीसगढ़ में, तो नेचुरल सी बात है जो अपोजिशन वाले हैं वो पूरी ताकत ये लगाते हैं कि नेचुरल सी बात है कांग्रेस को ये साबित करें कि ये लोग भाई धर्मांतरण के या धर्म परिवर्तन के बिल्कुल भी आवाज़ इसके खिलाफ उठाते नहीं हैं। और इस वजह से, क्योंकि अगर कांग्रेस क्रिश्चियंस का साथ देगी तो नेचुरल सी बात है अपोजिशन वालों को अब मुद्दा मिल जाएगा, देखो जी ये लोग क्रिश्चियंस के सपोर्ट में हैं, धर्मांतरण वगैरह करवाते हैं। और अगर कांग्रेस नहीं बोलती है तो उसका नुकसान सीधे सीधे पास्टर्स को हो रहा है, जो कि कांग्रेस बोल भी नहीं रही है। क्रिश्चियंस को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो बोल नहीं रही है। तो उसका नुकसान ये है सबसे बड़ा कि क्रिश्चियंस के साथ इतना इनजस्टिस हो रहा है,
चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, वो अलग बात है कि सब बाहर देखा जा रहा है और पता चल रहा है कि हाँ भाई ये क्या इनजस्टिस हो रहा है, क्या ये बदतमीज़ियाँ हो रही हैं इंडिया में, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, हेट क्राइम और परसिक्यूशन क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, सब ये चीज़ें हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं ये चीज़ें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि इसीलिए कांग्रेस भी नहीं बोलती है, क्योंकि उसे पता अगर हम बोलेंगे तो नेचुरल सी बात है, हम पे बात ये आएगी कि हम भाई क्रिश्चियंस के सपोर्ट में हैं। तो इसीलिए क्रिश्चियंस को किसी की भी सपोर्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को। क्रिश्चियंस को मैं एक बात बोल दूंगा, प्लीज़ मेहरबानी से किसी पे नज़रें मत लगाइए। सबसे बड़ी बात यही है, हम अपने खुदा पे नज़रें लगाएं, अपने प्रभु पे नज़रें लगाएं, अपने परमेश्वर पे नज़रें लगाएं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हम आपस में यूनाइट हो जाएं। हम ये ना देखें कि कैथलिक चर्च में हो रहा है परसिक्यूशन या प्रोटेस्टेंट चर्च में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन्हें कैथलिक प्रोटेस्टेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको एक ही चीज़ से लेना देना, और वो ये है कि ये क्रिश्चियंस हैं, ठीक है ना। वो जब परसिक्यूशन कर रहे हैं तो वो ये नहीं देखते कि हम कैथलिक चर्च का कर रहे हैं या प्रोटेस्टेंट चर्च का कर रहे हैं। उनके लिए आप एक कम्युनिटी हैं, ये बात याद रखना, जो कि उनके लिए थ्रेड बन गए हैं, जो कि उनके लिए एक क्रिश्चियंस चारा बन चुके हैं। चारा मतलब जब उन्हें यूज़ करके लोग अपने अपने कह लीजिए बेनिफिट्स को पूरा करते हैं, तो क्रिश्चियंस वक्त इंडिया में चारा बन चुके हैं। चारे को इस्तेमाल किया जाता अपने फ़ायदे के लिए, कभी मछली को फंसाने के लिए, आप समझ रहे हैं, कभी इवन शेर को भी पिंजरे में डालने के लिए। तो जब क्या कह लीजिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को टॉर्चर करना होगा, कांग्रेस या किसी को, तो नेचुरल सी बात है क्रिश्चियंस वहाँ चारा बन जाएंगे, या किसी और बेनिफिट के तौर पे क्रिश्चियंस को इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। जिसमें पिस रहे हैं पास्टर्स, पिस रहे हैं वो लोग जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स हैं, पिस रहे हैं वो लोग जिनकी कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है, पिस रहे हैं चर्चेस, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे कैथलिक चर्चेस हैं, प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं। मेहरबानी से मैं आपसे सबसे पहले यही बात बोलूँगा, क्रिश्चियंस को सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्लीज़ प्लीज़ आपस में यूनाइट हुइए। टीचिंग डॉक्ट्रिन्स दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसे बाहर वाली बात रखिए, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप और मैं यूनाइट हूँ, क्योंकि यहाँ पर चर्चेस का परसिक्यूशन नहीं, यहाँ एक कम्युनिटी का परसिक्यूशन हो रहा है, ये बात याद रखिए। आप अपने आप को जब परसिक्यूशन आता है तो बाहर वालों की नज़रों से देखिए, बाहर वालों के लिए आप क्रिश्चियन हैं, ये बात याद रखना। बाहर वालों के लिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक फॉरेनर गॉड को मानते हैं, फॉरेन के किसी गॉड को मानते हैं, और आप बाहर वालों की नज़रों में ये हैं। आप चाह के भी उस हकीकत को इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली, और आपने देखा होगा वहाँ पर भी आई थिंक कोई बिलीवर फेलोशिप है, कोई बिलीवर चर्च है, और दैट कुड बी मे बी पेंटिकॉस्टल चर्च, चर्च के अंदर घुसकर क्रिश्चियंस को पीटा जा रहा था। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। फिर अभी बरेली में क्रिसमस सेलिब्रेशन में पास्टर सीधा सीधा ये बात बोल रहा है, विलेजर्स बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, और पास्टर सीधे सीधे साफ साफ बोल रहा है कि भैया हम किसी धर्म की बेइज्जती नहीं करते, हम किसी देवी देवता की बेइज्जती नहीं करते, हम बस अपने यीशु मसीह की महिमा और उनकी इबादत करने आए हुए हैं। वो ये बात बोल रहा है क्रिसमस मैसेज पे, उसके बावजूद उसे पकड़ लिया गया, उसे बंद कर दिया गया और उसको भेज दिया गया। रामपुर में ही हुआ ये, आई थिंक लखनऊ से आगे, बहराइच से आगे जगह है ये, या बरेली के आसपास है, वहाँ पर उसके साथ ऐसा हुआ, और बहराइच से भी आगे एक जगह हुआ है। बंद कर दिया उन्हें सीधा, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं अपने प्रभु यीशु का, वो क्रिसमस के टाइम में सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु मसीह की बर्थ को। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक किसी भी तरीके से उन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं करी है। इवन कई लोगों के लिए क्रिश्चियन परसिक्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इवन मैं समझता हूँ इंडिया में तो अब क्रिश्चियंस उन कई लोगों के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन याद रखिए क्रिश्चियंस, मैं आपको बता दूं और मसीह विरोधियों को भी बता दूंगा, यीशु मसीह ने हमें नमक ठहराया है और यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बोला है, ये बात याद रखना। और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का अकाउंट हमारे परमेश्वर के पास जा रहा है, ये बात याद रखना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारी कौम, मसीह कौम को अब प्रभु इंडिया में ऐसे उठाना जा रहा है, ऐसे उठाने जा रहे हैं और इस तरह हमारे सर बुलंद करने आ रहे हैं। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अपनी कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखिए, डॉक्ट्रिन और टीचिंग्स को एक तरफ रखिए, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जब परसिक्यूशन की बात आती है वहाँ पर एक ही है। दूसरी बात, आपस में यूनाइट हो जाइए, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़।
नज़रें किसी पे में लगाइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं बोल रही, क्योंकि उसे पता अगर हम बोलेंगे तो सीधी सीधी हम पे बैन वो कर दिया जाएगा कि भाई ये तो धर्मांतरण के फेवर में है, ये लोग तो धर्म परिवर्तन के फेवर में है, ठीक है ना। क्रिश्चियंस बीच की घास बन चुके हैं जिसे अच्छे से पीसा जा रहा है। मैं यहाँ पर बात जो बोलना चाहता हूँ यही कि अपनी कौम को यूनाइट हो जाइए, किसी और की तरफ नज़रें मत लगाइए, परमेश्वर पे नज़रें लगाइए। अंत के दिन है, यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, ये हो रहा है। प्रेरितों के काम की जो बुक है वो इस वक्त हमारे सामने अलाइव होने आ रही है। अंत के दिनों का बहुत बड़ा क्या है, सिर्फ इजराइल पे नज़रें मत लगाइए कि अंत के दिनों में जो होगा सिर्फ इजराइल में होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो प्रेरितों के काम में घटा वो पूरी दुनिया में ग्लोबली होगा, और वो हो रहा है, क्योंकि इतनी कलीसियाँ बन रही हैं, बनने जा रही हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन अंत के दिनों का अभिषेक, इन अंत के दिनों की अनॉइंटिंग भी ऐसे ही रिवील और रिलीज़ होने जा रही है और हो रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये टाइम हम लोगों का खुदावंद ने ठहराया है कि इस वक्त में खुदावंद अपने लोगों के सर बुलंद करे, अपने लोगों को उठाए बढ़ाए और अपने जलाल को और अपने कमाल को हमारे ज़रिए इस तरह दिखाएं कि लोग देखकर इस बात को खुद बोलें कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर और ज़िंदा परमेश्वर है। प्रेरितों के काम में जो हुआ ना, जो रिवाइवल प्रेरितों के काम में अमालों की किताब में, बुक ऑफ एक्ट्स में हम देखते हैं ना, वो सब अलाइव होने जा रहा है इस वक्त। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो सब जिंदा होने जा रहा है। बाइबल, मैं इस चीज़ को, खुदावंद के रूह ने मुझे इस चीज़ की प्रोफेसी दी थी, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वीडियो आपको मिल जाएगी। बाइबल अलाइव होने जा रही है इन लास्ट डेज में, अलाइव, जिंदा होने आ रही है। बाइबल की बातें जो लगता है कि नहीं ये सुपरनैचुरल है, ये नहीं हो सकता, इन आखिर दिनों में यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। अपने लोगों को, अपनी देह को, अपनी बॉडी को उठाने जा रहे हैं, उठाने के लिए वो आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसके बाद भी होगा, उसके पहले, लेकिन बाइबल जिंदा होने आ रही है। बाइबल में जो मिरेकल्स लिखे हुए हैं, जो साइंस वंडर्स लिखे हुए हैं, सब जिंदा होने आ रहे हैं। ये जिंदा होने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी बिगन, आई एम टेलिंग यू। आशा में आनंदित रहिए, उम्मीद रखिए, खुदावंद काम करने पर प्लीज़ आपस में एक हो जाइए, एक दूसरे के लिए बोझ से दुआ करें, एक दूसरे को दुआ में उठाएं और फिर खुदावंद अपने जलाल और कमाल को ज़बरदस्त तरीके से दिखाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और यही हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अब अपनी एक्सपेक्टेशन हटाएं लोगों पे से, परमेश्वर पे लगाएं, और हम देखने जा रहे हैं खुदावंद अपने कमाल को दिखाने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं एक दुआ करूँ। हालेलुया। खुदावंद, हम आपकी हुजूरी में आते हैं, यीशु जी आपकी हुजूरी में आते हैं, याशुआ जी दुआ करते हैं। आप देख रहे हैं कि खुदावंद किस तरीके से अब इस देश में खुदावंद क्रिश्चियंस के साथ जो अन्याय, जो इनजस्टिस हो रहा है, ये सब आपके सामने है। लेकिन ये हमारे बाप आसमानी से, हमारे अब्बा पिता से छुपा हुआ नहीं है। अब्बा पिता याशुआ जी के नाम में आपसे यही दुआ करते हैं कि इस वक्त सबसे पहले आप अपने लोगों को एक ऐसा रूह दीजिए जिस रूह से, उस मसा से, उस पाक रूह की मसा से, अनॉइंटिंग से सबसे पहले सबके अंदर दिलेरी आए। दूसरा, सबके अंदर एक शांति आ जाए, ऐसा शालोम को रिलीज कर दीजिए। और याशुआ के नाम में आपका रूह इस वक्त उनके अंदर होप को, आशा को जगा दे, और वो आने वाली महिमा को, आने वाले जो आपकी ग्लोरी जो रिवील होने जा रही है, उसको देख सके, उसे सेंस कर सके। और याशुआ के नाम में हम हमारे सताने वालों को भी क्षमा करते हैं, याशुआ के नाम में, और हम मांगते यही लोग यीशु मसीह के दीवाने बन जाए, और यही लोग अपने हाथों में बाइबल उठा के बाइबल का सबसे ज्यादा प्रचार करना, मनादी करना शुरू कर दें। प्रभु, ये अन्याय में हम आपके चरणों में डालते हैं, इस इनजस्टिस को। अब आप अपना बलवंत हाथ और बड़ाई भुजा प्रकट कीजिए। अब आप अपने जलाल को जाहिर कीजिए, अब अपनी महिमा प्रकट कीजिए। परमेश्वर उठे और उनके शत्रु तितर बितर हों। बाप आसमानी, आप अभिमानियों का सामना करते हैं, घमंडियों का सामना करते हैं, उनके घमंड को तोड़ते हैं, उनके सींगों को तोड़ते हैं। घमंडियों के सींग तोड़े जाएं अब पिता, पर नम्र लोग, हलीम लोग, जो इस वक्त आपके लोगों की दशा है, हम्बल, इस वक्त तो हम्बल कंडीशन में, हम्बल सिचुएशन में, वो लोग पिता उठाए जाए। याशुआ के नाम में हम मांगते हैं, याशुआ के नाम में हम मांगते हैं, याशुआ के नाम में मांगते हैं। और खुदा का रूह यही बोल रहा है, जैसे एक सुपर हीरो की स्टोरी होती है, सुनिए खुदा का रूह यही कह रहा है। वो पहले कमज़ोर होता है, पर रातों रात वो एक ताकतवर इंसान बन जाता है। चाहे वो एग्जाम्पल आप समझ ना पाएँ, पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन सबके साथ यही, वो पहले कमज़ोर थे, पर कुछ ऐसा हुआ, जब आपदा आई, जब परेशानी आई, तो इनके अंदर जो एक गिफ्ट था उसका रेवलेशन इन्हें मिला, और वो पता चला कि ये एक सुपर ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं है। ठीक इस तरह गिदोन के साथ हुआ, ठीक इस तरह डेविड के साथ हुआ, ठीक इसी तरीके से हमें बहुत सारे सुपर ह्यूमन बाइबल में मिल जाएंगे।
जब गोलियत आया तो पता चला कि दाऊद को, किंग डेविड को, कि ओके ही कैन किल द, क्या कहते हैं, ही कैन किल द जाइंट, ही इज़ अ जाइंट किलर। जब मिधानी लोग सता रहे थे इजराइलियों को तो पता चला उसे, ओके खुदा के रूह ने उसे एकदम एक ही दिन में क्या बना दिया, सुपर ह्यूमन बना दिया, है ना। और खुदा ने अपने जलाल को गिदौन के ज़रिए जाहिर किया। अपनी कौम को भी खुदा इस तरीके से मजबूत दिले करने आ रहे हैं, उठाने और बढ़ाने आ रहे हैं, और अपने जलाल को, अपनी महिमा को इस देश में उनके ज़रिए जाहिर करने आ रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जिसका गवाह पूरी दुनिया बनने आ रही है। याशुआ के नाम रिसीव कीजिए इसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।